नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। ऋषि मुनि साधु वहाँ रहते थे। वहाँ पर याज्ञवल्क्य नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था और उसके पंजे से छूट करके वह ऋषि याज्ञवल्क्य के हाथों में उनकी अंजलि में गिर गई थी। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगा जल में स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण बचे हुए थे, क्योंकि बाज ने उसका भोजन नहीं किया था। वह उसके पंजे से हथेली में गिर गई थी, इसलिए उसके प्राण बचे हुए थे। उससे मुनि ने अपने प्रताप से चूहिया से कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे अपने आश्रम में ले आए। जो चूहिया थी अब वह एक कन्या बन चुकी थी। मुनि पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए यानी याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को उस कन्या को दे करके मुनि ने कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह, अपनी ही बेटी की तरह पालना। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मुनि की पत्नी ने उसका बड़े लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह चूहिया रूपी कन्या उस ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह के योग्य अवस्था में आ गई तो पत्नी ने मुनिराज से कहा कि हे मुनिराज, अपनी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने यह त्रिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्य प्रतिरूप से स्वीकार है। पुत्री ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। इससे अच्छा कोई वर बुलाइए। इसका मतलब यह था कि जब चूहिया को ऋषि मुनि ने कहा कि मैं आदित्य को बुलाकर तुम्हें दे देता हूँ, तो वह सूर्य भगवान को बुलाकर उसे सौंपने की बात कह रहा था, क्योंकि आदित्य को सूर्य भगवान भी कहते हैं। लेकिन उस चूहिया रूपी पुत्री ने कहा कि यह आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। इससे अच्छा कोई दूसरा वर बुलाइए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई दूसरा वर बताओ। तब सूरज ने कहा, मुझसे अच्छा तो मेघ है, बारिश, जो मुझे ढक कर छिपा लेता है। तो मुनि ने मेघ वर्षा को बुलाकर पूछा, क्या यह लड़की तुम्हें स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छा किसी दूसरे वर को बुलाओ। मुनि ने मेघ से पूछा, भाई, तुमसे अच्छा कोई वर है तो मुझे बताओ। मेघ ने कहा, हमसे अच्छा तो वायु है, जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाता है। मुनि ने कहा, वायु, तुम यहाँ आओ। फिर अपनी कन्या से पुनः पूछा कि तुम्हें वायु पसंद है, तुम पवन से शादी करना चाहती हो? तो फिर कन्या ने कहा, यह तो बड़ी चंचल है, इससे भी अच्छा किसी दूसरे वर को बुलाओ, क्योंकि वायु तो आज मेरे पास है तो फिर कल किसी और के पास। फिर मुनि ने वायु से भी पूछा, भाई, मेरी पुत्री को तुम भी स्वीकार नहीं हो शादी के लिए, मुझे तुमसे भी अच्छा कोई वर बताओ। वायु ने कहा, मुझसे अच्छा तो पर्वत है, जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है और मेरी दिशा को भी बदल देता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो फिर उस कन्या ने कहा, मुनिराज, पिताश्री, यह बहुत कठोर और गंभीर है, इससे अच्छा कोई दूसरा वर बुलाओ। मुनि अब चकरा गए थे। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, बेटी, तुम करना क्या चाहती हो? तुम किसी से तो शादी करोगी, किससे करोगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसने पर्वत से कहा, हे पर्वत, तुम अपने से भी अच्छा कोई वर बताओ, जिससे मैं अपनी बेटी का शादी कर सकूं। पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा तो चूहा है, जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। तब मुनि ने उस चूहे को बुलाया और उस अपनी बेटी कन्या से कहा कि क्या तुम्हें यह चूहा स्वीकार है शादी करने के लिए? तो वह बोली, कन्या, यह मूषकराज बहुत ध्यान से देख रही थी। पूछा ऋषि ने, पुत्री, यह मूषकराज तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर लो। मुनि कन्या ने मूषकराज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, हाँ पिताश्री, आप मुझे चूहिया बना दो, मैं मूषकराज के साथ रह लूंगी।
मुनि ने अपने तपोबल से फिर से उसे चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया।